सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। दोस्तों आज हो चुकी 29 दिसंबर 2024। तो इसमें हम वीकली मॉक टेस्ट का सोल्यूशन करेंगे, हर तरीके से करते आ रहे पिछले जितने भी वीकली मॉक टेस्ट हैं नवंबर दिसंबर सितंबर अक्टूबर सबके दोस्तों प्लेलिस्ट के तौर पर बना दिए गए। आप देखना चाहते हैं और बढ़िया रिवीजन देखना करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा ही कंटेंट देने के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसमें 20% बताएंगे। वीडियो फुल जरूर देखिएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही गाइडेंस के साथ दोस्तों आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से देख लेते हैं हम। इसमें जो आपको 20% जो है गणित के बताएंगे, यानी 20% जो आते हैं मैथ के, वो बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद में जो है बच्चे कमेंट करते हैं कि भाई रीजनिंग की भी वीडियो लाइए, तो रीजनिंग की भी वीडियो लाएंगे दोस्तों, ठीक। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो देख लेते हैं पहले प्रश्न पर बढ़ते हैं। माँ सरस्वती का नाम लेकर के जय माँ सरस्वती किस तरह से प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं दोस्तों, ठीक। तो RWGD कांस्टेबल 29 दिसंबर को आए वीकली मॉक टेस्ट का हल दोस्तों, ठीक। इससे पहले हम बहुत सारे कर चुके हैं। तो चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा दोस्तों, ठीक। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न किस तरह से पूछा गया है। समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दे रखी है, यानी समचतुर्भुज दे रखा है, इसकी कितनी है 16 और 12। इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे बढ़िया इसमें फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा 1/2 1/2, ठीक। इसके बाद में क्या दे रखी है 1/2 16 और इंटू का 12 कर देंगे। बस एक स्टेप का सवाल था, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना। तो 2 से काटेंगे कितनी बार काटेंगे 8 बार। तो 12 ठीक कितने होते हैं 96। तो 96 किसी ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर डी में। कुछ ही नहीं करना था इस सवाल में, बहुत ही अच्छे तरीके के साथ में समझा दिया। अगला जो क्वेश्चन है इसके बाद में दे रखा है कि आर पी और के का औसत वजन इतना दे रखा है, और पी यदि पी और के का औसत वजन जो है 45 kg है तथा आर और के का औसत वजन है 35 kg, तो के का वजन कितना होगा। दोस्तों वीडियो फुल जरूर वॉच करती रहिएगा, क्योंकि इसमें बढ़िया तरीके के सवाल आते हैं दोस्तों, हर तरह का सवाल इसमें आपको देखने को मिलता है, ठीक। तो देखते हैं इसमें पहले दे रखा है कितना आर दे रखा है, फिर कौन दे रखा है पी दे रखा है, ठीक। आर के बाद पी दे रखा है, फिर के बाद में क्या दे रखा है की दे रखा है। तो ये 3 लोग हैं तो ठीक। तो इनका औसत कितना है 40। तो इनका योग कितना हो जाएगा, इनका योग जो हो जाएगा वो 120 हो जाएगा, क्योंकि पूरे औसत में एक ही फॉर्मूला लगता है, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ से पी और के का हमें दे रखा है पी प्लस के का, यहाँ से 2 लोग हैं तो इनका कितना दे रखा है 45 दे रखा है। तो 45 इंटू हम 2 कर देंगे, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 90 निकल के आ जाएगा, 45 90। फिर दे रखा है आर और के का, तो आर और के का ये कितने लोग हैं, यानी 2 लोग हैं, औसत कितना है इनका 35। तो योग कितना हो जाएगा, योग जो हो जाएगा वो हो जाएगा 70 हो जाएगा, 35 दूनी 70। तो इसमें से 90 दे रखा है यहाँ पर। तो हमें पूछा किसका, हमें के का पूछा गया है। तो इन दोनों को आप जोड़िए, 90 और 70 को आसानी से जोड़ लीजिए। तो 90 और 70 को आसानी जोड़े तो कितना हो जाएगा 160। और 160 में से जैसे ही आप 120 को ऊपर वाले को माइनस कर देंगे तो आपका 40 kg जो है राइट आंसर आएगा। तो के की वैल्यू यहाँ से निकले। सबसे बढ़िया तरीका है दोस्तों वीडियो को यानी सॉल्यूशन को जल्दी करने का है। तो क्योंकि टाइम आपको बचाना होगा, 25 मिनट में आपको 20 ही प्रश्न, 25 से ज्यादा मिनट लगानी नहीं, जैसा कि मिनी मॉक में 25 मिनट दिए जाते हैं अंकित सर के द्वारा। तो इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं लगाना, अगर टाइम लगाएंगे तो बहुत ज्यादा आपको बाद में जाकर के परेशानी होगी। तो एक बात और कर लेते हैं SSGD नई भर्ती 2026 के बारे में। फॉर्म डेट इसकी जो आ रही 14 नवंबर 2025 से दोस्तों। फॉर्म क्लोजिंग डेट भी दे रखी है 15 दिसंबर 2025 से, और एग्जाम डेट भी दे रखी है, कितनी दे रखी है मार्च अप्रैल 2026। तो नए बच्चे जो हाई स्कूल पास कर चुके हैं, इनकी एज हो चुकी है 18 साल, तो इस भर्ती में आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है दोस्तों। तो उसके लिए हम आपको बताते हैं किस तरह से आपको गाइड करेंगे। तो यहाँ से आपको इन बुक है, अगर आपके पास ये बुक्स हैं सर की तो अच्छी बात है। अगर कोई बुक्स नहीं है, ये बच्चे हर गरीब बच्चे के पास में हमने ये बुक जो है उपलब्ध करा दी है दोस्तों PDF के तौर। पिछले वीकली मॉक टेस्ट में बहुत सारे बच्चों ने वीडियो देखा, तो उसमें हर बच्चे के पास ये बुक्स को हमने पहुंचा दिया है PDF के तौर पर दोस्तों, ठीक। तो बहुत सारे बच्चे इनका बहुत सारा प्राइज ले रहे, तो हमने बहुत हर गरीब बच्चे का ध्यान में रखते हुए उसको सिलेक्शन देने का प्रयास मैंने किया है। तो इसको चारों की चारों आपको केवल और 15 रुपए में दी जा रही है दोस्तों, ठीक। तो ये सबको आपको बिल्कुल फ्री है, 15 रुपए कोई रुपए नहीं होते दोस्तों, ठीक। जो बच्चे ना लेना चाहें वो गलत कमेंट बिल्कुल भी ना करें, वो अपने आराम से रहें दोस्तों, ठीक। क्योंकि हम हर एक गरीब बच्चे की मदद करेंगे दोस्तों, ठीक। क्योंकि वो 60 रुपए नहीं दे सकता, वो 49 रुपए नहीं दे सकता है, वो हम केवल उसको 4 ही देंगे और उस पर कितने रुपए लेंगे 15 रुपए में सभी मिल जाएगा उसको, ठीक। इसके बाद में देखेंगे स्टैटिक जीके का बहुत सारा रोल रहता है, 7 से 8% रहते हैं स्टैटिक जीके के। तो इसमें जो है नवीन सर के द्वारा 13 से 15 क्लासें चलाई गई थी दोस्तों, ठीक। बहुत सारे बच्चे इतने प्राइज में दे रहे थे, तो मैंने कहा हर गरीब बच्चे का ध्यान में रखते हुए उसको बोर्ड PDF भी मिलेगी, उसको हैंड रेटिंग भी मिलेगा। ये यानी 15 इसमें है दोस्तों, 13 से 15 क्लासें होंगी, तो टोटल आपको 15 रुपए मिल जाएंगे दोस्तों। कोई ज्यादा प्राइज नहीं, हर गरीब बच्चे को आसानी से मिल सकती है, यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद में बहुत सारे बच्चे यहाँ से यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, लेकिन चैनल इतने ही लोग सब्सक्राइब करें। आप के लिए दोस्तों हमने कितनी मेहनत की है, वीकली मॉक टेस्ट का जो है सोल्यूशन बहुत जल्दी से डालने का प्रयास करते हैं दोस्तों आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से देखेंगे जो नवीन सर के द्वारा भी सेट चलाए जा रहे हैं, हम दोस्तों आपको वीकली मॉक टेस्ट का सोल्यूशन कराने आते हैं, लेकिन इसमें हम आम के आम और गुठलियों के दाम देने के लिए आते हैं, तो ठीक, क्योंकि वो मुहावरा भी सिद्ध कर देते हैं यहाँ पर। तो सातवां हमने यहाँ से सेट देख यानी डेमो के तौर पर आपको दिखा दिया है, कुछ इस तरह से हमने बनाया। 9 सेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। मंडे को जो सेट नंबर 10 होगा, चाहे आप दोस्तों नायक सीरीज लेना चाहते हैं तो सभी को सभी आपको इस नंबर पर मिल जाएगा दोस्तों। जैसे ही आप MSG करेंगे तो सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक। अगला देख लेते हैं इसके बाद में ये वाली दोस्तों जो नवीन सर के द्वारा चलाई गई है, अगर आप ये भी क्लास नहीं देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट के तौर पर बना हुआ आप देख सकते हैं, ठीक। अब देख लेते हैं जीएस के बारे में बात कर लेते हैं कि जीएस की भी हम टेंशन आपकी खत्म कर देते हैं। इतिहास के टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है? सिंधु घाटी सभ्यता, जैन और बौद्ध धर्म, विजयनगर साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, अंग्रेजों का आगमन और 1857 की क्रांति और अंग्रेज की स्थापना और सम्मेलन दोस्तों, ठीक। कांग्रेस की स्थापना और सम्मेलन, महत्वपूर्ण विद्रोह पढ़ लेना। संविधान में क्या पढ़ना? 1 से लेकर 81 तक अनुच्छेद और SC और ST की रीत यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति और PM और राज्यपाल दोस्तों, मूल अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार, संविधान के स्रोत और यानी अनुसूची आपको रटी होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ से और पढ़ लेते हैं यानी कि आर्थिक शास्त्र के बारे में कुछ टॉपिक हैं। RBI की स्थापना, पंचवर्षीय योजना और GST और जनगणना, ये 4 ही टॉपिक हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। भूगोल के टॉपिक है, हिमालय के बारे में, दर्रे, नदियां, सहायक नदियां, पड़ोसी देश, राजधानी, मुद्रा, प्रमुख घाटी परियोजना, प्रमुख बांध और पहाड़ियां और चोटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस यही तो आपको पढ़ना है। अगला सवाल देख ले, अगर आप ये सभी लेना चाहते हैं तो उस नंबर पर ले सकते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, यदि 2 संख्याओं के बीच का अंतर है, उन संख्याओं की योग का 40% है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात क्या है? तो सवाल को आसान तरीके से पढ़ेंगे। यदि 2 संख्याओं के बीच का अंतर, तो हम संख्या मान लेंगे x माइनस का y, तो इनके बीच का अंतर जो है उन संख्याओं के योग यानी इन्हीं संख्याओं का योग है x प्लस का y, इन संख्याओं के योग का 40% है, तो यहाँ से 40% लिख लेंगे। 40%, 40/100%, का मतलब 100, तो काटेंगे 20 से, 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100। अब 5 का जो मल्टीप्लाई होगा वो कुछ इसमें होगा, 2 का होगा वो इसमें होगा, तो करेंगे आसानी से, हो जाएगा कितना 5x, तो ठीक, यहाँ से कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, 5x माइनस का 5y, 5x माइनस का 5y अब बराबर 2x और प्लस का 2y दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से x वाले पद एक तरफ और y वाले पद एक तरफ, तो 5x और 2x, 5x में से 2x जाएगा, कितना x बचेगा 3x बचेगा। 3x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे, यानी कि यहाँ पर दिया हुआ 5y, यहाँ पर दिया हुआ है 2y, तो 5 और यहाँ में 2 जोड़ेंगे तो कितना 7y हो जाएगा। तो यहाँ से रेशियो क्या बनेगा, रेशियो जो बन जाएगा वो 7:3 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसके बाद में, ये क्वेश्चन हमने नहीं ऐड किया है इसमें आपको डिविजिबिलिटी लगानी है 9 की, बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। इसी 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखना था। तो अंकों का योग होता है 9 का डिविजिबिलिटी, जोड़ना तो सभी बच्चे जानते हैं ना, तो ये हो सकता है ना, ये होगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा, उसमें अंकों का योग जो है 9 से कट रहा होगा, तो वही संख्या हमारी 9 से पूरी तरह से डिवाइड होगा। यहाँ पर हमने ऑप्शन नहीं ऐड कर पाए क्योंकि वैसी स्क्रीनशॉट थी दोस्तों। 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है इतना, इस संख्याओं का एचसीएफ है 36, तो उनका एलसीएम कितना होगा, यानी कि बढ़िया सवाल है भाई। एलसीएम और एचसीएफ से जो पूछा जाता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, उसी से बन जाएगा। तो यहाँ से दिया हुआ कितना 45,360 बराबर एचसीएफ कितना दिया हुआ 36, तो हमसे एलसीएम पूछा जा रहा है, तो 36 से ये पूरा कटेगा, तो 36 से ये पूरा कटेगा, तो कितना 3 एकम 3, तो कितना बचा 3 एकम 3 है, और यहाँ से कितना बचेगा 5, तो यहाँ से 15 हो जाएगा, तो फिर 3 से ये कट जाएगा, तो यहाँ से पूरा कट जाएगा। तो ऑप्शन में यहाँ पर सी और डी नहीं दिख रहा है आपको, तो केवल 2 ही ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं। तो 36 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए दोस्तों, 36 से पूरा कटेगा, कितने बार 1260 बार कट जाएगा, तो 1260 जो है इसका एलसीएम आ जाएगा, जो डी ऑप्शन में दिया हुआ शायद। अगला जो क्वेश्चन है इसके बाद, एक धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज इतना है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होता है तो समान दर पर समान अवधि में समान ब्याज दर से प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है दोस्तों, बढ़िया कॉन्टेक्ट के साथ बताएंगे। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय होता है। तो यहाँ से साधारण ब्याज हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 3200 दे रखा है, तो हमें आसानी से 3200 लिख लें। साधारण ब्याज बराबर मूलधन हमें यहाँ पर निकालना है, तो मूलधन गुणे दर हमें दे रखी है 10% और समय भी दे रखा है 4%। केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सॉरी थोड़ा सा कैलकुलेट है बस, और कुछ नहीं है। तो यहाँ से काटेंगे 0 से 0 कट जाएगा, तो ठीक, और यहाँ से क्या कटेगा 2 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो ठीक। अब 2 से ये कट जाएगा, कितनी बार 16 बार 16 तो नहीं बते, तो 1600 आ गया, यहाँ से 16 पंचे
80, तो यहाँ से मूलधन कितना निकल के आ गया, 8,000 रुपया निकल के आ गया। सो मूलधन तो यहाँ से हमसे पूछा क्या गया है, तो समान राशि पर, यानी राशि तो इतनी 8,000, अवधि में समान ब्याज दर से, यानी कि वही ब्याज दर है 10% की, में प्राप्त मिश्र धन ज्ञात करना है। तो मिश्र धन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, इनकी 4 वर्ष का दिया गया है दोस्तों। तो 10 से 11 करना पड़ेगा हमें, 10 से 11 करना पड़ेगा, 4 बार करना पड़ेगा दोस्तों, 10 से 11, फिर एक बार और करना पड़ेगा 10 से 11। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बस संख्याएं छोटी हैं तो हो जाता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 जीरो आ जाएंगे, तो यानी 10,000 आ जाएगा। यहाँ से 11 की पावर 4 का मतलब होता है 14, 11 की पावर 4 का मतलब होता है 14,641, तो 14,641। लेकिन हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, यानी मूलधन हमारे हिसाब से इतना दे रखा है, लेकिन हमारे हिसाब से इतना है, सवाल में इतना यहाँ से दे रखा है। तो क्या होगा, 3 जीरो से 3 जीरो ही तो कट जाएंगी, बस 8 ही तो, यानी 80 तो यहाँ से ही बचेगा। अब हमें मिश्र धन पता करना है, तो इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। तो इसमें जैसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से केवल मल्टीप्लाई ही करानी है, तो आ जाएगा कितना है, 117। छोटी 117 मल्टीप्लाई आप तो कर सकते हैं, 117, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 12.80 आ जाएगा। तो ये जिस ऑप्शन ने दिया होगा भाई आपका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर अगला, एक वस्तु पर 10% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है, जब कोई छूट नहीं दी जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। बढ़िया सवाल है, देख लेते हैं। तो इसमें एमआरपी छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, यानी एमआरपी तो 100 माइनस का 10 करें कितना आ जाएगा, 90। तो 90, यानी कि क्वेश्चन ऐसा है ये दिमाग में ही सॉल्व हो जाता है। तो 90 इंटू का कितना करना पड़ेगा, 100, और बटे यानी कि 100, और प्लस का कितना करें, 10% का लाभ होता है तो 110, तो उसमें जुड़ जाएगा बस। तो ऊपर कितना हो जाएगा, यानी काटना चाहो तो अभी नहीं काटेंगे, तो देख लेते हैं यहाँ से कितना बनेगा। यहाँ से बनेगा 900, 900 बटे का 11 बचेगा। यदि कोई छूट नहीं दी जाती है, यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो क्या होगा, तो देख लेते हैं क्या होगा। तो 200 और माइनस का 120, 200 माइनस का 120, और बटे यहाँ से कितना करना पड़ेगा, 120, और यहाँ से घटाएंगे तो ऊपर कितना बचेगा, ऊपर बच जाएगा 80, 80 बटे का कितना हो जाएगा, 120। तो यहाँ से काटेंगे तो काटेंगे, यानी गुणा ही सीधा कर लेते हैं तो आसानी रहेगी, यानी परसेंट नहीं बताना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी 100 को। तो यहाँ से काफी कैलकुलेटिव बनेगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा, 400 बटे 6 बचेगा। 400 बटे 6 का मतलब क्या होता है, 22.22% होता है। बस शॉर्ट ट्रिक ज्यादा लगाइए, आप टाइम बचाइए। तो थोड़ी पंकज हिमांशु से 20% अधिक कुशल है। यदि हिमांशु अकेले उसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकता है, तो पंकज अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो कितना दिया हुआ है, हिमांशु दे रखा है और पंकज दे रखा है, तो एच से हिमांशु को डिनोट करेंगे, पंकज से पी से डिनोट करेंगे। तो यहाँ से कह रहे हैं अगर इसकी कितनी है, 100 है, इसकी 100 मान के चलेंगे, तो इसकी 20% अधिक है तो 120 हो जाएगी। तो 20 पंचे 100 और 20 छक्के 120, तो 6:5 बन गया। अब सवाल में कहा गया कि हिमांशु अकेले उसी कार्य को 36 दिनों में कर सकता है, तो 36 इंटू का 5 हो जाएगा, ये कुल कार्य हो गया टोटल वर्क। तो हमें कराना किससे है, पंकज से कराना है। तो 6 से ये कितनी बार कर जाएगा, 6 बार, तो 6 पंचे 30 दिन इसका राइट आंसर होगा। इसमें कुछ करना ही नहीं था। अगला जो क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को रुपए 355 में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है, तो 21% लाभ प्राप्त करने के लिए उसी वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। बढ़िया सवाल है, देखिए एक ही झपट में आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से 29% की हानि होती है, तो 100 में से 29 को घटाएं, यानी 71% की वैल्यू हमें दे रखी है। 71% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 355 दे रखी है दोस्तों, ठीक, 355, और बाकी से लगा देंगे 71 से, लेकिन हमें 71 से पूरा पूरा कट रहा होगा। लेकिन हमें तो बताना है 21% का लाभ, यानी कि 121% की वैल्यू। तो 121% की वैल्यू बने तो 71 से ये पूरा पूरा कितनी बार कटेगा, 5 बार कर जाएगा। तो 121 पंचे कितने होते हैं, 605 होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर होगा, एक ही लाइन का सवाल। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, एक कक्षा में 35 छात्रों की औसत आयु 40 वर्ष है, यदि प्रत्येक छात्र की आयु में 6 वर्ष की वृद्धि की जाती है तो औसत आयु में कितने की वृद्धि होती है। दोस्तों अगर यहाँ से शब्द कहे कि प्रत्येक में, तो जितनी वृद्धि यहाँ से होगी भाई हमारा आंसर निकल के आएगा। लेकिन हम तो आपको विधिवत तरीके से बताएंगे, तो देख लेते हैं किस तरह से बनेगा। तो टोटल विद्यार्थी कितने, 35 छात्र यहाँ से दे रखे हैं 35, और 6 की वृद्धि होगी, तो 35 में 6 की वृद्धि होती तो टोटल कितनी वृद्धि हो जाएगी, यहाँ से 210 की वृद्धि हो जाएगी। 210 की, तो 210 की वृद्धि होगी, कितने पर होगी, 35 पर होगी। तो काटेंगे 35 ही पूरी पूरी बार कट जाएगा, कितनी बार, 6 बार कट जाएगा, तो 6 ही वृद्धि होगी इसमें, क्योंकि औसत आयु में कितने की वृद्धि होगी, तो 6 की वृद्धि। चाहे प्रत्येक लगा हो तो आपको कुछ नहीं करना, जितनी वृद्धि पहली हो रही थी उतनी ही बाद में होगी। अगला क्वेश्चन है इसके बाद में, एक्स बटे बाई इतना दे रखा है, तो एक्स माइनस बाई और एक्स प्लस बाई का मान ज्ञात कीजिए। तो x माइनस का बाई, यानी x की वैल्यू यहाँ से कितनी है, 13, तो यहाँ से लिखेंगे डायरेक्ट ही करेंगे, तो 13 माइनस का कितना करेंगे, 7 करेंगे, 13 माइनस का 7, फिर दूसरे में करेंगे 13 और प्लस का कितना करेंगे, 13 प्लस का 7 करेंगे बस। तो 13 में से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 7 13 होते हैं, यहाँ से रेशियो बनेगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 20। अब इसको काटिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10। लेकिन इसको आपको लिखना सीखना पड़ेगा।
तो 3:10 जो है इसका राइट आंसर होगा। बस यहाँ से आप केवल मान ही तो रखना था। अगला जो क्वेश्चन है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा दोस्तों, ठीक। संख्याएं दे रखी हैं, इसमें आपको बढ़िया तरीका है। तो संख्याएं ये दे रखी हैं, तो हम क्या करेंगे, 222 दिया हुआ इसका हम इसमें करेंगे 642 में डिवाइड करके देंगे, तो क्योंकि हमें एचसीएफ निकालना है। तो ये कितनी बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा यहाँ से। तो ये कितनी बार चला, 449 आएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ से माइनस करेंगे कितना बचेगा, यहाँ से जो बचेगा वो घटा लेंगे आसानी से, तो 198 बच जाएगा दोस्तों, 198। अब 198 की हमें इसमें देनी है 222 में दोस्तों, ये आप जानना देना चाहते होंगे दोस्तों, ये छोटी क्लासों की बात आ जाती है। तो यहाँ से एक बार जाएगा तो 198 बचेगा, ठीक, 198। अब 198 बचेगा, यहाँ से घटाएंगे 24 बचेगा। अब 24 का हम देंगे किसका, 198 में देंगे। 24 का 198 देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 8 बार चला जाएगा। तो 8 बार जब चला जाएगा तो हो जाएगा 192। तो इसमें से घटा लेंगे तो 192 जैसे इसमें तो 6 बचेगा। अब 6 का हमें देना है कितने में, 24 में देना है। तो 6 का 24 में, 6 24 नहीं, पूरा पूरा चला जाएगा। तो अंत में जो काटता है भाई हमारा मासा हो जाता है, नहीं 6 ने काटा है अंत में, तो 6 इसका राइट आंसर होगा। बढ़िया सवाल था। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है मैथ 13, बढ़िया तरीके से आपको समझाएंगे। तो इस सवाल को आप कई तरीके से कर सकते हैं, चाहे आप फ्रैक्शन में करना चाहें तो कर सकते हैं, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल करके। लेकिन इसका एक फॉर्मूला होता है सेम टू सेम, तो घटी हुई कीमत निकालने के लिए। थोड़ी घटी हुई कीमत किस तरह से निकाली जाती है, कीमत बटे मात्रा, थोड़ी कीमत बटे मात्रा इंटू कमी बटे 100। तो इसी में हम वैल्यू पुट कर देंगे। हम सूत्र नहीं लिखेंगे तो, क्योंकि सूत्र लिखेंगे बहुत सारा टाइम लगेगा, हम वीडियो बहुत जल्दी खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि हमें टाइम बहुत ज्यादा बचाना पड़ता है एग्जाम में दोस्तों। तो वही तरीके से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों, ठीक। तो समझ लेना, आप 272 दिया हुआ तो 272 लिख लेंगे, 272। और यहाँ से कीमत है, ये मात्रा कितनी है, 2, तो 2 मात्रा लिख लेंगे, ठीक। इंटू लगाएंगे, परसेंट कितना दिया हुआ है, यानी कमी कितने की कह रहे हैं, 15 की। हम इससे फॉर्मूला भी आपको लिख देंगे दोस्तों, ठीक, बाद में वीडियो पॉज करके लिख देंगे, आप फॉर्मूले को नोट कर लें। और बटे 100 दोस्तों, ठीक, फॉर्मूला वाला। तो इसी को तो सॉल्व करना है, तो इसी को आपको कौन नहीं इसको सॉल्व कर पाएगा, हर बच्चा इसका आंसर निकाल लेगा, 20.40। तो यही इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझे आ गया। एक बार फिर फॉर्मूला सुन लीजिएगा, घटी हुई कीमत निकालने के लिए कीमत बटे मात्रा, यानी कीमत बटे मात्रा, ठीक। और यहाँ से एक कमी ये तो फॉर्मूले में होता है 100 बस। अगला सवाल इसके बाद में है, एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 1882 हो जा 42 हो जाती है, और उसी धनराशि पर समान ब्याज दर पर 12% के लिए प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। दोस्तों हम चाहते हैं वीडियो बहुत जल्दी खत्म हो, क्योंकि अब जब हम वीडियो में यहाँ से टाइम लगा दें, बहुत सारे बच्चे कहते हैं बहुत शॉर्ट ट्रिक बता दें। दोस्तों बताना पड़ता है, क्योंकि अब जब हम 40 मिनट लगाएंगे एक ही प्रश्न बाकायदा बताएंगे, ये कोई कक्षा 8 और 9 वाली क्लास से नहीं होती दोस्तों, आप समझिए। क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है तो कंपटीशन बहुत सारे बच्चों आपसे आगे निकल जाएंगे दोस्तों। तो हम उसी तरीके से प्रयास करते हैं बताना कि अब ऐसे सवाल आ जाएं तो किस तरह से आपको सवालों को उड़ाना है दोस्तों। ये सवाल बहुत ही अच्छा है, इसमें मतलब कि 15 सेकंड से ज्यादा लगना ही नहीं है, क्योंकि 3 की वैल्यू दे रखी है। 3 साल में कितना हो जाता है, 1842 हो जाता है। तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 1 साल का हमें पता होगा, हमें से कितनी भी साल का पूछा जाए, 50, 60, 100, जितनी भी साल का पूछा जाए हम बता देंगे। हमें तो 12 साल का पूछा गया, हम इससे आसानी से बता देंगे। तो यहाँ से ये कितनी बार कट जाएगा, यहाँ से ये पूरा 614 बार कट जाएगा। लेकिन हमें तो 12 पार्ट की वैल्यू 12 वर्ष में बताना है, तो इसका मल्टीप्लाई तो करना है। तो इसका मल्टीप्लाई कौन नहीं, इकाई अंक से करना चाहे तो 4 आएगा इकाई अंक पर। तो यानी इकाई अंक पर 4 नहीं, 4 दूनी 8 दोस्तों। 8 दोस्तों यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी नहीं आ रहा है। तो अब इकाई अंक से भी चले जाए तो आ जाएगा दोस्तों 73, 68 जो है इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया। इकाई अंक से जाइए, एक पर निगाह आपकी ऑप्शन पर होनी चाहिए। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले बनाए जाते हैं, तो ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो एन बराबर हम यहाँ से निकलेंगे, यानी कि गोलों की संख्या एन मान के चलेंगे। तो 4 सेंटीमीटर आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन कितना हो जाएगा, R1 मान लेंगे दोस्तों, ठीक। और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले का R2 मान लेंगे। तो यहाँ से सभी 4/3 पाई आर से सभी कट जाएगा, कुछ बचाएगा ही नहीं दोस्तों, ठीक। कितना क्या बचेगा, R1 का क्यूब बचेगा, और दूसरी बार यहाँ पर R2 का क्यूब बचेगा। बस इसी में वैल्यू पुट कर दें, सब कुछ कट जाएगा। तो यहाँ से कितना जाएगा, 4 इंटू का 4 और इंटू का 4, और बटे कितना है, 2 इंटू का 2 इंटू का 2। हम फॉर्मूला लिखते फिर उसमें मान रखते, तो कितना टाइम सारा लग जाता है। 4 चौको 16, चौको 64, 64 बटे कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 64 बटे 8 का मतलब कितना होता है, 8। ऑप्शन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर। अगला सवाल जो है, इन निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको पता होगा, ये इसको ए मानेंगे दोस्तों, इसको ए मान के करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर वाला। तो a प्लस बी और a माइनस बी, यानी एक बार जोड़ देंगे इसको, ये a है और ये भी a है, ये b है दोस्तों, ठीक, ये b और ये भी b। तो एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। तो एक बार जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 9.6 आएगा, एक बार जोड़ेंगे दोस्तों, ठीक। फिर गुणा लगा हुआ तो यानी गुणा लगा फिर एक बार जो है घटाएंगे इसमें से, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5.1 बचेगा, 5.1। अब भाग किससे लगाएंगे, 0.24 से लगाएंगे, 0.24 से। अब यहाँ से आपको
सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। तो 24 कितनी बार कट जाएगा, 24 4 बार कट जाएगा दोस्तों। तो मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे तो कितना जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा दोस्तों 204 आ जाएगा। 204 जिस ऑप्शन ने दिया होगा भैया आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो है इसके बाद में, यदि पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता होती है, एक विद्यार्थी जो है विद्यार्थी को 200 अंक मिले परंतु वह 24 नंबरों से फेल हो गया, अधिकतम अंक क्या है? तो साथियों आप देख सकते हैं हम 17% पर पहुंच चुके हैं, अभी 19 मिनट ही हमें लगे हुए हैं। तो अब जब अपने मन से करेंगे, हमने तो समझाया है आपको, इतना देर लगा हुआ है, एक क्वेश्चन में कम से कम 1 मिनट लगा रहे हैं समझाने में। अगर आप वैसे बताएंगे तो आधे ही टाइम में खत्म कर देंगे दोस्तों। जब 20 सवाल जो है 10 ही मिनट में उड़ा सकते हैं, इस तरह के सवाल हैं आज के मॉक टेस्ट में। तो यहाँ से कितना दिया 200, यानी कि 200 अंक मिले 200 अंक मिले परंतु 24 नंबरों से फेल हो जाता। तो यहाँ से आपके दिमाग में एक वो नहीं आ रहा है संदेश की यहाँ से दिया 24 अंकों से फेल हो जाता। अगर वो 24 और ले आता तो पास नहीं होता था। तो हम 200 में 224 को जोड़ देंगे तो कितना 224। ये तो कॉमन सेंस की बात है। और मैं निकालना है इसका 35%। तो परसेंट किस में होता है, 100 का मान निकालना होता है। तो यहाँ से ये कितनी बार कटेगा, तो ये पूरा पूरा कटेगा, दशमलव में कटेगा, 6.4 बार कटेगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 640 आएगा। तो 640 जिस ऑप्शन में दिया होगा भैया आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इसके बाद में, एक यात्रा की कुल दूरी 800 किलोमीटर है। यदि एक कार पहले 320 किलोमीटर की दूरी 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, अगले 480 किलोमीटर की क्या होनी चाहिए कि औसत यहाँ से दे रखा है इतना हो जाए 80 किलोमीटर प्रति। तो सबसे बढ़िया सवाल है इसका, एक ही स्टेप में बच्चे इसको छोड़ देंगे, बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ेंगे क्योंकि बहुत सारी लंबी संख्या है, लेकिन इसका सोल्यूशन एक ही स्टेप में होगा। तो हमें पूरी दूरी दे रखी है, औसत बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो हमें कुल दूरी दे रखी है कितनी, 800 किलोमीटर की दे रखी है। फिर यहाँ से मैं दे रखी है कि 220 किलोमीटर की दूरी जो है 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करें। तो ऐसे में समय निकल आएगा। तो समय 64 से ये कितनी बार कट जाएगा, पूरा पूरा कटेगा, कितनी बार 10 बार कट जाएगा। नहीं तो आप यहाँ से समझिए, यहाँ से आपको समझा देते हैं। 200 यहाँ से कितना लिखा हुआ 320 लिखा हुआ, तो 320 लिख लेंगे। 320 समझा देते हैं आपको। यहाँ पर इसमें डिवाइड करेंगे तो 32 एकम 32 और 32 दूनी कितने होते हैं 64। 2 से ये कितनी बार कट जाएगा 5 बार। तो 5 घंटे तो यहाँ पर लग गए, तो 5 घंटे यहाँ पर लग गए। अब यहाँ पर दिया हुआ 480 की चाल क्या होनी चाहिए, तो इसमें चाल क्या होनी चाहिए हमें पता नहीं। तो 480 हमें यहाँ पर लिख देंगे। जैसे 480 और बट्टा में यहाँ से x मान लेंगे, वो चाल x है, और बटा x, और बराबर में आप इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये मान लेंगे। और हमें कितना करना है, औसत जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा करना है। तो 80, और हम ऑप्शन उठाएंगे दोस्तों, ठीक, ऑप्शन उठाएंगे, पहले 86 को उठाएंगे, क्योंकि ऑप्शन नहीं उठाएंगे तो बहुत सारा समीकरण बन जाएगा, कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ जाएगा। ऑप्शन उठाएंगे बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखिए कितनी जल्दी होता है। 86 को करेंगे तो ये नहीं कटेगा, तो 96 रखेंगे यहाँ से। तो 96 हमें x की जगह पर यहाँ पर 96 रखेंगे, तो ये 16 से कट रहा है। 16 3 48 हो रहे हैं, यहाँ पर 30 हो जाएगा, और 16 छक्का 96 होता है। तो 6 से ये कितनी बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा है, 5 5 10 बचा हुआ है। तो 800 को आप 10 से डिवाइड करेंगे, 5 5 10, तो 1 0 से 1 0 तो 80 आ गया। तो हमारा सेटिस्फाई कर गया कि 96 हम जब रखेंगे तो हमें 80 मिल जाएगा, बस सेटिस्फाई हो गया। अगला क्वेश्चन है इसके बाद में, इसका आपको चतुर्थानुपाती निकालना। तो चतुर्थानुपाती क्या होता है, b इंटू सी अपॉन का a। तो b कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, c कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, a कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 15 दूनी 30, जो है इसका राइट आंसर होगा। किसी ऑप्शन में दिया होगा 30 सी या डी में से दोस्तों, ठीक। अब लास्ट क्वेश्चन है इसके सबसे बढ़िया सवाल की श्रेणी में इसको रखेंगे। पाइप एबीसी एक टंकी को क्रम से 30 40 और 60 घंटे में भर सकते हैं। इन तीनों पाइपों को ABC को 3 A को ही क्रम से जो सुबह 8 और यानी 7 8 और 10 बजे चालू किया जाता है। तो टंकी जो है कितने बजे भर जाएगी। तो कौन कौन दे रखा है, A दे रखा है, B दे रखा है और C दे रखा है। कितने, ये 30 लेते हैं घंटे, ये 40 घंटे लेते हैं, ये 60 घंटे लेते हैं। ये कितने लेते हैं 60 घंटे। टोटल वर्ग की टंकी की क्षमता होगी, टोटल वर्ग कितना होगा, टोटल वर्ग जो होगा वो इनका एलसीएम होगा, जो एलसीएम कितना होगा 120 होगा। तो 3 चौके 12, 4 तिये 12 और 6 दूनी का 12। अब आप यहाँ से समझिए एक चीज समझिए, हम जानते हैं 120 बटे आप 9 यानी 120 बटे यहाँ पर 4 होगा, सॉरी यहाँ पर 4, 120 बटे जो आप यहाँ पर 9 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समझिए आप जो है कह रहे हैं कि 7 बजे 8 बजे और 10 बजे चालू किया जाता है, 7 बजे 8 बजे और 10 बजे चालू किया जाता है। तो यहाँ से इन्होंने कितना कितना इन्होंने 3 घंटे काम किया होगा, तो यानी 3 घंटे तक चला होगा। ये जो चला हुआ है यहाँ से 2 घंटे तक चला होगा। अब बचा हुआ है ये जो है 6 घंटे चला होगा, तो 6 घंटे। तो यहाँ से सभी का आपको मान निकाल लेना है। तो सभी का मान किस तरह से निकालेंगे, 120 और माइनस का 18 कर दें, तो यहाँ से टोटल 18 घंटे हो जाएंगे। तो 120 और माइनस का 18 करेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा, 102 बचेगा। 102 में जो है आपका 9 का जैसे भाग लगाएंगे तो यहाँ से सही बटे में निकल के आ जाएगा कितना, 11 सही 1/3 आएगा, 11 सही 1/3। अब इसको आप टाइम में चेंज कर लेना है, तो इसको 1/3 भाग होता है 60 का, 1/3 भाग होता है 60 का। तो यहाँ से कितना 20 मिनट हो जाएंगे दोस्तों, ठीक, 20 मिनट है। तो यहाँ से 11 घंटे और इसमें जोड़ेंगे उस वाले समय में,
तो यहाँ से सुबह वाले समय में 11 घंटे को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 9 बज करके, यहाँ से लिखेंगे 9 बज करके 20 मिनट आ जाएगा। सो 9 बज करके 20 मिनट PM। दोस्तों इस सवाल को समझने में बहुत सारे भाइयों को दिक्कत होगी, तो उसका भी हम सोल्यूशन देंगे दोस्तों, ठीक। ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, आप समझिए दोस्तों। इसी तरह ये सवाल बनेगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं हमने आपको 20 के 20% बना दिए हैं दोस्तों। जो भी हमने आपको इसमें ट्रिकें बताई हुई हैं और जो भी आपको इसमें जानकारी दी है दोस्तों, ठीक। आपको सभी ये दिए गए नंबर पर MSG करने के बाद में सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों, ठीक। इस नंबर पर आप MSG करिए, सब कुछ मिल जाएगा। नवीन सर का कुछ भी चाहते हैं आप, नोट्स वगैरह कुछ भी और कोई भी बुक की PDF सब कुछ मिलेगी दोस्तों, ठीक। तो वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा दोस्तों, ठीक। मिलते हैं रीजनिंग वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।